गांव में राजू खेतों में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन वह निष्ठा और परिश्रम से काम कर रहा था। तभी गांव का एक ग्रामवासी उसके पास आता है और पूछता है, राजू भाई, तुम हमेशा इतना मेहनत करते हो, क्या तुम कभी थकते नहीं हो? तुम्हारे पास तो कोई बड़ा खेत भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? राजू ने बोला, हाँ, मेरे पास जमीन कम है, लेकिन मेहनत कभी कम नहीं होती। अगर मैं सही तरीके से काम करूंगा तो मेरे पास न केवल धन होगा बल्कि आत्मसंतोष भी मिलेगा। यह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी कोई मदद मिलती है क्या? देखो, अब तो कर्ज भी बढ़ गया है, लोग क्या कहेंगे? कर्ज और समस्याएं तो आती रहती हैं भाई, लेकिन मैं जानता हूं अगर हम मेहनत करें और अपने रास्ते से ना भटके तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। राजेंद्र को राजू की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह चुपचाप चला जाता है और राजू भी अपना काम पे लाग जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। गांव के लोग कर्ज में डूब जाते हैं और एक दिन राजू अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसका मित्र उसके पास आता है और बोलने लगता है, राजू भाई, तुम इधर खेत में लगे हुए हो, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ के थक चुका हूं। क्या हुआ भाई, क्यों इतना परेशान होकर आ रही हैं? बड़ा संकट आ गया है भाई। गांव के अधिकांश लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए एक समय सीमा तय कर दी है। अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें जमीनें तक हड़प ली जाएंगी। मैं जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब मिलकर मेहनत करें और मैं खुद सरकार से बात करूंगा। अगले दिन राजू, राजेंद्र और रोहित तीनों मिलकर सरकार के पास जाता है। सरकार नमस्ते। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। और बोलो राजू, किस काम से आना हुआ मेरे पास? सरकार में आपके पास मदद मांगने के लिए आया था। राजू, तुम भी तो कर्ज में डूबे हो, तो क्यों आ रहे हो मेरे पास मदद की बात करने? सरकार जी, कर्ज तो सब पर आया है, लेकिन हमें इस समस्या से मिलकर उबरना है। हम सबने मिलकर काम किया है और इस गांव के लोग मेहनत करने वाले हैं। आप हमारी मदद कीजिए, हम कर्ज चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। तुम सही कहते हो राजू। तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती आदमी ही इस गांव को सुधार सकते हैं। मैं एक बार और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। सरकार राजू की बात मान लेता है और कर्ज की समय सीमा को बढ़ा देता है। गांव वाले राजू की मदद से कर्ज चुकाने में सफल होते हैं। उसके बाद राजू, राजेंद्र और रोहित अपना अपना घर जाने लगता है। जाते जाते रोहित ने बोले, राजू भाई, तुमने तो सबकी मदद कर दी। तुम सचमुच एक महान आदमी हो। नहीं भाई, ये सब मेरी मेहनत का नहीं बल्कि हमारे गांव की एकजुटता का परिणाम है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। आज से हम सब तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे और गांव के हर आदमी को मदद करेंगे। तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। लेकिन याद रखो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हम सभी मिलकर अपनी जमीन, अपने गांव और अपने परिवार को संजीवनी दे सकते हैं। ऐसे बात करते करते तीनों घर पहुंच जाता है। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में भी अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राजू की तरह अगर हम अपने समाज की भलाई के लिए काम करें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।